बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी, कि आपके पास डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूटी के दरमियान क्या कनेक्शन है। जो भी स्टूडेंट्स आगे मैथ रखना चाहें उनके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इनके दरमियान बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। देखिए वो हमें क्या बता रहे हैं। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे, इट मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस देयर, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा वहाँ पे। हमने कॉन्टिन्यूस के बारे में यूनिट नंबर 12 में पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस वो होता है जहाँ 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा हो वो फंक्शन, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो, और जो हमारे पास वो पॉइंट है अगर वो फंक्शन में पुट करें तो वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। कब एग्जिस्ट करता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो वो कहते हैं कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है ना कॉन्टिन्यूस है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। यही चीज़ हमें बतानी है। तो इसी चीज़ को आज हम प्रूव करते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की मॉड, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम इसको प्रूव करते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये आज हम इसको प्रूव करते हैं। देखते हैं। हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की मॉड, और हमारे पास पॉइंट किया है कि एक्स की मॉड जो हमारे पास है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स, इफ़ एक्स ग्रेटर या इक्वल होगा ज़ीरो के, क्योंकि एक्स की मॉड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक्स पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में। पॉजिटिव में कब होगा? ज़ाहिर सी बात है वो पॉजिटिव एरिया में होगा जहाँ पे एक्स ग्रेटर होता है ज़ीरो से। अब देखिए और नेगेटिव में कहाँ होगा? जहाँ हमारे पास एक्स लेस देन होता है ज़ीरो से। तो देखो जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, और ये ओरिजिन है, तो किस एरिया में हमारे पास ग्रेटर होगा? इस एरिया में हमारे पास ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। इसी तरीके से हमने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे वो कहते हैं एक्स ग्रेटर या इक्वल हो ज़ीरो, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देते हैं फंक्शन पे तो जाहिर सी बात है एक्स किस चीज़ के इक्वल है? ज़ीरो के। और यहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब इसमें वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लियरली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ज़ीरो पे। तो अब हम चेक क्या करेंगे? वो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की मॉड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने चेक क्या करना है कि इस फंक्शन पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं। हम डिफरेंशिएबल कैसे करते थे कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, इक्वल है एक्स की मॉड। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा है कि एट द पॉइंट ज़ीरो, ज़ीरो पॉइंट, क्या ये डिफरेंशिएबल है ज़ीरो पे? तो हमने क्या करना है? हमने पुट कर देना है। पुट करते हैं हम एक्स को ज़ीरो के इक्वल, तो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने ज़ीरो पुट कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि हमने ना फंक्शन में डेल्टा एक्स को ऐड करना है, तो हम इसको ऐड करते हैं। अब इसी फंक्शन में ही हम इसको ऐड करते हैं, ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स, ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स हमने ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट, ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना था, तो हम माइनस करते हैं। देखिए ये हमने माइनस कर दिया, हमने इस साइड को माइनस किया, तो अब हम ये वाली साइड माइनस करते हैं। तो डेल्टा एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये डेल्टा एक्स का मॉड है। तो ये ज़ीरो ज़ीरो का मॉड, ये तो ज़ीरो ही होता है, तो ये ज़ीरो ही हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या आई, ज़ीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। देखिए हम यहाँ पे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे भी
डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेप क्या था, लिमिट लेते हैं बोथ साइड, तो हम लिमिट ले लेते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे भी लिमिट, जैसे बात हम लिमिट तो बोथ साइड लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे भी लिमिट ले लेते हैं। देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं ना, एफ का डेरिवेटिव एक्स, पूरे को लिख सकते हैं कि एफ का डेरिवेटिव एक्स। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ना वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स का मॉड है, ये हम लिखते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स का मॉड है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा एक्स का मॉड, दो कंडीशन है, या तो हमारे पास डेल्टा एक्स पॉजिटिव है और इसी दो वैल्यूज़ होती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा तो 0 से लेस होगा, तो वो चीज़ बतानी है। तो इसमें हम बताते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं। देखिए हमने यहाँ तक बता दिया कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया गया है। जो डेल्टा एक्स का मॉड है वो इक्वल हो सकता है ना प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो 0 से ग्रेटर है, अगर माइनस में लिखते हैं तो हम कहते हैं वो 0 से लेस है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, और ये नेगेटिव है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम लिख सकते हैं ना, देखिए हम छोटा सा पॉजिटिव लगाते हैं ना, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में हमने डेल्टा एक्स को पॉजिटिव लिया, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स लिमिट मतलब ये आपस में वैसे भी कैंसिल हो जाता है तो 1। तो इसका मतलब है कि लिमिट अगर हम वो करते हैं तो ये हमारे पास 1 हुई ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1, पॉजिटिव 1। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास डेल्टा एक्स लेस देन 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, डेल्टा एक्स का मॉड ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिए है तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस डेल्टा एक्स है, ये आपस में कैंसिल होते हैं तो -1। तो लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो -1, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। देखिए इस ग्राफ में भी शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना 1 है, तो यहाँ पे ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर जो फंक्शन की लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन दो पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी। ग्राफ में अगर देखें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी। तो देखिए हमने यही बताना था, अ फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे, बट नॉट नेसेसरी डिफरेंशिएबल देयर, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी हो। तो यही चीज़ आज हमने प्रूव करनी थी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।